क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के विशेष कार्यक्रम आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच, साइंस ऑफ सोल, राइट विजन, राइट थिंकिंग कार्यक्रम के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रतिदिन आपको नए नए विषयों के बारे में बताते हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा क्या अस्तित्व है, जगत क्या है, जगत को चलाने वाला कौन है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है। यानी आपके स्वयं के अस्तित्व से जुड़े हुए सूत्रों के बारे हम प्रतिदिन बताते हैं, ताकि कि आपका ये मनुष्य जीवन सार्थक हो सके, धन्य हो सके। तो इसी क्रम में आज का हमारा बिल्कुल नया विषय है फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना। सबसे पहले हम ये व्याख्या करेंगे कि फाइल किसे कहते हैं। फाइल का अर्थ होता है व्यक्ति। जो हम ये आपको व्याख्यात कर रहे हैं, इसमें हमेशा के लिए समझना कि फाइल का अर्थ होता है व्यक्ति। जैसे फाइल नंबर 1 मैं स्वयं, फाइल नंबर 2 अपने सबसे ज्यादा नजदीक रहने वाली पत्नी, फाइल नंबर 3 बेटा, फाइल नंबर 4 बेटे की बहू, फाइल नंबर 5 अपना पोता, फाइल नंबर 6 दूध वाला, अखबार वाला। इस तरीके से ये अलग अलग व्यक्ति हो गए, उसको फाइल की संज्ञा दी गई है ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जावे। अब इन फाइलों का निपटारा करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हम पूर्व जन्म के अंदर जो कर्म बीज डाल करके आए हैं, जो कॉजेस डाल करके आए हैं, वो इस जन्म में इफेक्ट होते हैं। प्रकृति का नियम होता है कि कारण बिना कार्य नहीं होता है। ये कभी भी नहीं होता है। कारण ना हो तो कार्य होगा ही नहीं, और कार्य ना हो तो कारण भी नहीं बनेगा। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम पूर्व जन्म के अंदर जो कॉजेस डाल के आए हैं, जो कर्म बीज डाल करके आए हैं, वो इस जन्म के अंदर हमारे कर्म फल बनते हैं। और जब फल लगता है, आपको पता है भाई और बहनों, तो फल जब पकता है तो उसका हमको स्वाद मिलता है। मीठा कड़वा जैसा भी फल होता है वैसा स्वाद मिलता है। इसी तरीके से जो हम कर्म बीज डाल के आते हैं, वो इस जन्म के अंदर हमको कर्म फल मिलता है, और उस कर्म फल के अनुरूप जो है हमें कर्म परिणाम मिलता है। कर्म परिणाम का अर्थ हुआ कि सुख दुख की अनुभूति होती है। यानी ये साइंस ऑफ लिविंग है, ये साइंस ऑफ सोल है। ये सही दृष्टि, सही सोच है कि हम पूर्व में क्या करके आए हैं। वो इस जन्म के अंदर एक फिल्म रूप के अंदर चलता है। टैप रिकॉर्डर खुलते हैं, मन का टैप रिकॉर्डर खुलता है, वचन का टैप रिकॉर्डर खुलता है, और काया का टैप रिकॉर्डर खुलता है। और हमारा जिसके साथ में अच्छा या बुरा संबंध होता है, जो हमने पहले किया है, प्रकृति का नियम है, एज यू सो सो विल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम कैसा बो करके आए हैं, वो इस जन्म में काटते हैं। हमारे पूर्व जन्म का जो कुछ भी पुरुषार्थ किया होता है, वो आज का भाग्य होता है। अगर अच्छा पुरुषार्थ है तो हमें पुण्य मिलेगा, पुण्य से हमको सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छी संतान मिलेगी, अच्छे माता पिता बने मिलेंगे, और हम खूब विकास करते जाएंगे। और हम पाप के बीज बो करके आए हैं। अगर हमने कॉजेस पाप के डाले, किसी को दुख दिया है, किसी को कष्ट दिया है, तो वो सभी प्राणी वापस इस जन्म में हमको किसी न किसी रूप बदल करके हमको कष्ट देंगे। अगर पूर्व जन्म में हमारा कोई साथी है, हमने उसको तकलीफ दिया, उसको दुख दिया है, उसके पैसे हमने हजम कर लिए, वापस लौटाए नहीं है,
तो वही जीव, वही प्राणी इस जन्म के अंदर अपना बेटा बन के भी आ सकता है, अपना मित्र बन के भी आ सकता है, पिता बन के भी आ सकता है। किसी न किसी रूप के अंदर जैसे जैसे संजोग होते हैं, जैसे जैसे कर्मों का उदय होता है, जैसे जैसे कर्मों का बंद होता है, वह इस रूप के अंदर नई फाइल बन करके हमारे सामने आता है। अब हमको पुरानी चीज का ध्यान नहीं है, हम तो वर्तमान को ही देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा वर्तमान में जियो, लेकिन आपको भूत और भविष्य को भूलना नहीं है। भूत तो चला गया, लेकिन भूत के अनुसार ही हमारा वर्तमान बना है और हमारे वर्तमान के अनुसार ही हमारा भविष्य बनेगा। यानी हम तीनों चीजों को खंड खंड नहीं कर सकते हैं। हम भूत, वर्तमान और भविष्य को खंड रूप के अंदर मानेंगे, क्योंकि ये साइकिल है, ये साइकिल अधूरी नहीं होती है। इसीलिए हमने पूर्व जन्म के अंदर जो कुछ भी, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि किसी का पैसा हमने हजम किया तो वो हमारा बेटा बन करके आया, तो बेटा बन करके जितनी राशि हमने पूर्व जन्म के अंदर उसकी हजम की है, वो मान लीजिए 50,000 रुपये हजम की है, तो हमारा जितना ब्याज हो गया उस ब्याज सहित 60,000 रुपया वो हमारे से एक साथ वसूलेगा या हमारे से किस्तों में वसूलेगा। किसी न किसी रूप में वो पैसा हमारे से वसूल लेगा। वो फाइल अपना हिसाब क्लियर करेगी। हमको नजर नहीं आता, अरे बेटा है, मैंने इसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पांव पर खड़ा हुआ है, किया है, और ये मेरे को दुख देता है, मेरे को तकलीफ देता है और मेरा ही पैसा हजम कर दिया। बुढ़ापे में जो कुछ भी मेरा रोजी रोटी का साधन था वो भी उसने हड़प कर लिया। परंतु भाई और बहनों, ये आत्मविज्ञान ये कहता है, ये कर्म विज्ञान ये कहता है, ये सही दृष्टि, सही सोच ये कहती है कि वो इसीलिए कर रहा है कि आप उसके साथ वैसा व्यवहार कर चुके हो। इसीलिए अब क्या करें? ये हमारा ही किया हुआ है, बीज हमारा ही बोया हुआ है। उसके परिणाम तो चाहे रो के भुगतो, चाहे हंस करके भुगतो, वो तो आपको एज इट इज भोगने पड़ेंगे। जो पूर्व जन्म में करके आए हैं और जितना हमारा इस जन्म का 50-60 साल का आयुष्य है, उस आयुष्य के अंदर फिल्म खुलती रहेगी और उस फिल्म में कई फाइलें आएगी। कुछ फाइलें हमको सुख देगी, कोई फाइलें हमको दुख देगी, और जो हमारे साथ में रोज रहने वाले हैं, हमारी पत्नी है, बेटे हैं, पोते हैं वगैरह, जो घर में परिवार में हर एक रहते हैं, वो सारी फाइलें हमारे बहुत नजदीक की फाइलें हैं और वो सारी पार्टीज है। जैसे व्यापार के अंदर पार्टी होती है तो किसी से लेना होता है, किसी को देना होता है, किसी का डेबिट होता है, किसी का क्रेडिट होता है, तो ठीक इस तरह से ये हमारी पारिवारिक पार्टियां, कोई लेने आई है, कोई देने आई है। जो लेने आई है वो हमको दुख देगी, हमको कष्ट देगी, हमको तकलीफ में डालेगी, और जो कुछ देने आई है वो फाइलें, वो व्यक्ति किसी भी रूप में हो सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। ये शरीर तो बदलता रहता है, नाशवान है, लेकिन जो इसके भीतर प्रभु बैठा है वो अविनाशी है, वो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा क्या है? आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो अमूर्त है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। तो ये तो शरीर परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन अविनाशी त्रैकालिक है, ये शाश्वत है, कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। ये जितने भी शरीर है, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के जितने भी शरीर है, वो सारे शरीर पौद्गलिक है, वो मैटर है, वो गलन मिलन धर्मा है, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, मिलते हैं, जुलते हैं, बिछुड़ते हैं, संयोग होता है, वियोग होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। और ये इस शरीर का जब सारा भुगतान हो जाता है और कर्म के साथ में, एक आत्मा के साथ में एक भी कर्म बाकी नहीं रहता है, उस स्थिति में वो आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करने का अर्थ क्या है? अब हमने अच्छी तरह से जान लिया कि हमने किसी के साथ में अच्छा या बुरा किया है, उसका परिणाम हमको निश्चित रूप से भुगतना ही पड़ेगा। ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, ये शाश्वत बात है और ये आत्मविज्ञान है, ये कर्म विज्ञान है। अब जब भुगतना है
तो संभाव पूर्वक भुगतो। संभाव पूर्वक भुगतने का अर्थ यह है कि जो हमारे साथ में करता है, उसको, जो कोई भी व्यवहार करता है, उसको निर्दोष मानो। वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, वो तो हमारा भुगतान है, उसको क्लियर कर रहा है। हम जो पूर्व जन्म के अंदर करके आए हैं, उसका चुकारा कर रहा है, उसका अकाउंट क्लियर कर रहा है। उसका कोई दोष नहीं है, वो तो मेरा ही किया हुआ है, इसलिए उसको निर्दोष मानो। और जो कुछ भी हमारे साथ में घटित होता है, ये जो सारी फिल्म चल रही है जीवन भर की, उस फिल्म के अंदर संभाव रखो, अपने आप को जोड़ो मत। क्यों कि ये सनातन सत्य है कि अगर हमारा किसी से कोई लेन देन नहीं, अगर किसी फाइल का हमारे साथ में कोई हिसाब किताब बाकी नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमारे द्वार आ ही नहीं सकता। इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर और 7 अरब की जनसंख्या के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति जिससे हमारा लेन देन नहीं है पूर्व जन्म का, वो हमारे संपर्क में नहीं है। अगर आता भी कहाँ है? आप जानते हो भाई और बहनों कि इसके इस जीवन के अंदर हम कितने लोगों से मिलते हैं। क्या हर एक व्यक्ति हमको सुख देता है? क्या हर एक व्यक्ति हमको दुख देता है? हम ट्रेन में चलते हैं तो कितने कितने लोग चढ़ते हैं और कितने उतरते हैं, उन सबसे हमारा क्या लेना देना है? वो तो कर्माधीन है, वो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये शाश्वत सत्य है, ये आत्मविज्ञान है, ये कर्म विज्ञान है। और ये जो है सही दृष्टि, सही सोच है, तो हमारे संपर्क में वही आएगा जिससे हमारा कुछ लेना देना है, उसको हम फाइल कहते हैं। तो जो हमें कोई कष्ट देता है, तो कष्ट देता है तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और कोई हमारी सेवा करता है तो हमें उसके प्रति राग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने सेवा की थी तो हमारी वो सेवा करता है। यानी जो हमारी फिल्म चल रही है, जो हमारा भुगतान जो चल रहा है जीवन भर है, उसमें अपने आप को जोड़ो मत। जोड़ने का अर्थ यह है कि राग द्वेष मत करो। राग द्वेष मुक्त होकर के जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। दुख को भी एक्सेप्ट करो, सुख को भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, ये भूत में करके आए हैं। लेकिन प्रकृति का, कुदरत का कानून इतना सटीक है, इतना प्योर मैथमेटिक्स है, उसमें भूल नहीं हो सकती। हमारे किसी भी काम में भूल हो सकती है, कंप्यूटर में भूल हो सकती है, हमारी कैलकुलेशन में भूल हो सकती है, लेकिन सृष्टि के कानून में, कुदरत के कानून के अंदर कोई भूल नहीं होती है। इसीलिए सुबह से शाम तक एक नियम बना लो कि मेरे साथ कोई सुख देता है या दुख देता है, मुझे तकलीफ देता है, मुझे घृणा करता है, मुझे गाली देता है, मुझे भूखा रखता है, कोई मुझे मारता है, कोई पीटता है, उसके ऊपर राग द्वेष मत करो, संभाव से सहन करो, उसके साथ मत जुड़ो, उसके साथ तटस्थता का भाव रखो, उसको एज इट इज स्वीकार करो, क्योंकि वो मेरा ही किया हुआ है। और अगर हमने उस समय में राग द्वेष जोड़ लिया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको वापस गाली दी, उसको धक्का मुक्की किया, उसको थप्पड़ मारा, उसको कोई प्रतिक्रिया की, या उसका भी उनमें कोई अभिप्राय जोड़ा, तो क्या होगा? फिर नए कर्म बीज पड़ जाएंगे। और जो पूर्व के हम कर्म बीज, कर्म फल, कर्म परिणाम भुगत रहे हैं, तो ये नए कर्म बीज उस फिल्म को देखते देखते पढ़ते हैं। और पढ़ करके जब हमारा आयुष्य पूरा हो जाता है, तो उन फिर कर्मों के भुगतान के लिए, उन कर्म बीज के भुगतान के लिए हमको नया खोड़िया, नया शरीर धारण करना पड़ता है। वो हमारे किस तरीके के विचार है, किस तरीके के भाव है, उसके अनुसार नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति मिलता है। और उसके अनुरूप हम अपना अगला जीवन पुनः जीते हैं। और हम अगर भाव नहीं बिगाड़ते हैं, हम जो कुदरत दे रही है उसको कुदरत का कानून समझ करके और अपना किया हुआ ही समझ करके अगर हम उसके अंदर संभाव रखें, संभाव का अर्थ होता है विचलित नहीं होना, सुख में और दुख में एक समान रहना, सुख दुख को एक समान समझना, स्थित प्रज्ञ जो गीता में कहा गया है, ऐसा योगी पुरुष क्या होता है कि वो सुख दुख को एक तराजू पर तोलता है,
सुख दुख को एक समान समझता है, उसमें कोई फर्क नहीं समझता। पर हम साधारण लोग जो हैं सुख दुख को अलग रूप में समझते हैं। सुख आता है तो हम राग में चले जाते हैं, दुख आता है तो हम द्वेष में चले जाते हैं। ये राग द्वेष जो है इस 84 लाख चक्कर की जननी है, इसकी माँ है, और ये कर्म बीज डालते हैं और ये हमारी कर्म फल की श्रृंखला जो है भव भवांतर चलती रहती है। हमने पूर्व जन्म में कितने भव किए और भविष्य में कितने भव करेंगे, ये सब हमारे इस चिंतन पर निर्भर करता है कि हम कितना राग द्वेष करते हैं। और संभाव करते हैं तो कोई नए बीज नहीं पड़ते हैं, कोई नए बीज नहीं पड़ते हैं। अगर प्योरली पूरे जीवन भर हम नहीं जुड़े इस फिल्म के साथ के अंदर, इन विचारों के साथ में, ये मन वचन काया रूपी शरीर का जितना भुगतान है वो विचारों के माध्यम से होता है। और विचार आते हैं, विचार जाते हैं, अगर क्योंकि वो विचार आएंगे, क्योंकि वो हमारी फिल्म है। विचार दृश्य है, हम दृष्टा है। विचार 24 घंटे चलते हैं, एक क्षण भी कभी विचार बंद नहीं होता है, क्योंकि हमारी पूर्व जन्म की टेपें खुल रही है। मन की टेप खुल रही है, वचन की टेप खुल रही है, काया की टेप खुल रही है, और वो जो है हमारे विचार के रूप में खुल रही है। विचारों के साथ मत जुड़ो, विचारों को बाईपास करो, विचारों को लेट गो करने दो। जो ही विचार के साथ हम जुड़ गए त्यों ही हमारे वो राग द्वेष रूपी जो हमारा अज्ञान है वो पुनः प्रकट हो जाएगा, और ये अज्ञान अपना फल दिखाना चालू करेगा, कर्म बीज डालना चालू करेगा, और फिर हमारे कर्मों की हमारे जन्मों की पुनरावृत्ति होगी। तो भाई और बहनों, अब हमारा जो उद्देश्य है, ये सारा आत्मज्ञान देने के पीछे जो उद्देश्य है कि व्यक्ति अच्छा बने, व्यक्ति अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनावे। मनुष्य इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वो उसके पुण्यों के उदय से, उसके कर्मों के सौभाग्य से उसे मिला है। तो उसको सार्थक बनाने के लिए हमें सनातन सत्य, कुदरत का कानून, आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच कार्यक्रम को जैसा मैंने बताया है जीवन में उतारेंगे तो हमारा किसी से न लड़ाई होगा, न झगड़ा होगा, और जो भी हमारे साथ में अच्छा करेगा, बुरा करेगा, उसको हम निर्दोष समझेंगे, उसके प्रति हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। आत्मज्ञान ज्ञान देता है। हर क्षण ज्ञान को हाजिर रखो, हर क्षण प्रज्ञा को हाजिर रखो। ये हमारी प्रज्ञा है जो हमारे भीतर जो बुद्धि है, बुद्धि जो है भटका देती है। बुद्धि कहती है अच्छा है, ये बुरा है, वो संसार में रखती है, कभी किसी के साथ जुड़ जाती है, कभी किसी के साथ जुड़ जाती है, कभी विषयों के साथ जुड़ जाती है, कभी इंद्रियों का जो है सुख भोग करने लग जाती है, वो भटकाती रहती है। लेकिन जब आत्मज्ञान मिल जाएगा तो आत्मज्ञान मिलने के बाद में हमारी प्रज्ञा जो है हर क्षण जागृत रहेगी, और जब भी मन वचन काया या बुद्धि विचलित होगी तो प्रज्ञा की ये ड्यूटी है, वो हमारी आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, और वह तुरंत हाजिर हो जाएगी, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष के साथ रहती है। आत्मज्ञान हम आपको इसीलिए दे रहे हैं, रोज इसकी ट्रेनिंग देंगे और सालों सालों पर इसकी ट्रेनिंग देंगे, ताकि आपके भीतर, आपके जहन में, आपके हृदय के अंदर ये बात अच्छी तरह से जम जावे कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं तो चेतन हूं, शरीर जड़ है, शरीर कर्मों के भुगतान के लिए है, और शाश्वत जो चेतन है वो तो आनंदमय है, वो तो सच्चिदानंद है, वो ज्ञान युक्त है, वो दर्शन युक्त है। और हम जब इस दृष्टिकोण में रहेंगे तो हमारा सारा जीवन, कोई भी कार्य हम करेंगे, चाहे हम परिवार का करें, चाहे जो है हमारे समाज का करें, चाहे हम कमाने का कार्य करें, चाहे हम नेतागिरी, कोई भी कार्य जो हम पूर्व में साथ लेके आए हैं वो जीवन भर हमें करना पड़ेगा। लेकिन आत्मविज्ञान का सिद्धांत हृदयंगम करने के बाद के अंदर वो हमारे चित्त में, जहन के अंदर 24 घंटे जम जाता है, घूमता रहता है, और ये प्रज्ञा जो है हमको अवगत
कराती रहती है कि तुम फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करो। जो भी 24 घंटे तुम्हारे साथ में सुख दुख अच्छा बुरा चल रहा है उसको टॉलरेट करो, उसको एक समान समझो, उसमें विचलित न तो हो। सुख आ गया तो फूल गए और दुख आ गया तो बिल्कुल निराश हो गए, ऐसा होने की जरूरत नहीं है। उसको अपना ही समझो, अपनी प्रतिध्वनि समझो, अपनी ईको समझो। ये जो सारी सृष्टि है एक प्रतिध्वनि है। आपने कभी देखा जो हमने किया है उसकी प्रतिध्वनि हमें वापस इस जन्म में सुनाई देती है। आपने कभी कुएं के पास में जाकर के आप एक प्रयोग कीजिए, किसी खुले कुएं के पास जाकर के और कुल्ले के थोड़ा सा गर्दन नीची करके जोर से बोलिए ओम, तो भीतर से आवाज आएगी ओम। और तुम आवाज करोगे तुम बेईमान हो तो कुएं के भीतर से इको आएगा कि तुम बेईमान हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सारी सृष्टि इको प्रधान है, सारी सृष्टि में प्रतिध्वनि होती है। हमने जो ध्वनि की है वही लौट करके प्रतिध्वनि हमारे आती है। हमने किसी को अच्छा बुरा दिया है वही लौट करके हमारे साथ में आता है। इसलिए भाई और बहनों, जो है मातृशक्ति, हम आपको निष्कर्ष की भाषा के अंदर कहना चाहते हैं, अपने जीवन को संतुलित कीजिए। संतुलित कैसे होगा कि जिस अवस्था में आप हो उसमें संतोष कीजिए। असंतोष है व्यक्ति में अशांति लाता है, असंतोष है वो व्यक्ति के जीवन को बिगाड़ देता है, उसमें आकुलता आती है, व्याकुलता आती है। लेकिन जैसी भी स्थिति हमको मिली है उसमें अगर संतुष्ट रहें, उसके अंदर प्रतिक्रिया न करें, उसके साथ राग द्वेष न करें, उसको सहज रूप में लें। सहजानंद शिवो हम, मैं ऐसा शिव भगवान की तरह हूं, ऐसा कल्याणकारी हूं कि जिसमें सहज आनंद है। सचिदानंद शिवो हम, शिवो हम, मैं ऐसा सचिदानंद घन स्वरूप हूं कि हर क्षण आनंद में रहता हूं। ये आनंद कब आएगा? जब हम दूसरों को दुख देना बंद करेंगे। और हमने जो दुख पूर्व जन्म में दे दिया है, हमारे साथ में दुख आ रहा है, कोई व्यक्ति हमको दुख लौटाने आया है, वो तो निमित्त बन के आया है, वो अपने आप नहीं आया है, उसको व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है। जो कुछ भी संजोग मिलाती है वह व्यवस्थित शक्ति मिलाती है। वो संजोगों के अधीन वो हमारा कल्याण करने आया है, वो हमारा हितैषी है, वो हमारा हिसाब चुकता करने आया है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हो और हमको भी अच्छे अच्छे सूत्र, नए नए सूत्र जो है, जो भीतर से आते हैं, जो अनुभव से आते हैं, किसी किताब में नहीं लिखे हुए हैं। कोई किताब पढ़ के मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी किताब की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो मेरे भीतर जो शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है वो जो मुझे ज्ञान देते हैं, वो आत्मविज्ञान के रूप के अंदर आपको मैं दे रहा हूं ताकि आपका जीवन अच्छा बने। और मैंने अनुभव किया कि आत्मविज्ञान को जो स्वीकार किया तो हर वक्त शांति रहती है, हर वक्त आनंद रहता है, हर वक्त संतोष रहता है। तो भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम सुनते रहिए और आत्मविज्ञान कार्यक्रम सुन करके आप अपने जीवन को धन्य बनाएं तो हम भी सार्थक हो जाएंगे। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।